आशुतोष, शशांक, शेखर, चंद्रमौली, चिदम्बरम को कोटि कोटि प्रणाम। शंभु और दिगंबर को कोटि नमन। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। महादेव के प्रेम दीवाने ने राजघराना तक छोड़ दिया। हर हर महादेव। आज हम सब एक बहुत ही मनोहारी और रोचक कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा बहुत ही विशेष है। अब हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर में उसका बहुत मान सम्मान था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वह व्यापारी मन से दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे बस यही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और व्यापार को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजा करता था। सायंकाल वह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। यह कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। आपको इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। रात्रि में भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर यह वरदान दिया। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता से उसकी खुशी फीकी पड़ गई। कुछ महीनों बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से घर में खुशियां भर गईं। लेकिन व्यापारी को पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था, जो उसने घर के अन्य सदस्यों से छिपा रखा। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निर्णय लिया गया। रास्ते में अमर और उसके मामा दीपचंद कई जगह ठहरे। एक नगर में एक राजा की कन्या चंद्रिका के विवाह के आयोजन के दौरान अमर को परिस्थितियोंवश दूल्हे के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया गया। विवाह के बाद अमर ने सच्चाई लिखकर राजकुमारी के दुपट्टे पर छोड़ दी। भगवान शिव के 18 नामों के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। उनके इन नामों के पीछे छिपे गूढ़ अर्थ और पौराणिक कथाएं उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती हैं। 1. मृत्युंजय। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान कर देवताओं की रक्षा की और मृत्यु पर विजय प्राप्त की, तभी उन्हें मृत्युंजय कहा गया। उनके इस पराक्रम ने यह सिद्ध किया कि वह न केवल मृत्यु को हराने वाले हैं, बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं। 2. त्रिनेत्र। भगवान शिव का दूसरा नाम त्रिनेत्र है। एक बार माता पार्वती ने हास परिहास में उनके दोनों नेत्र मूंद दिए। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान थे, जिनके बंद होते ही संसार में अंधकार फैल गया। तब शिवजी के ललाट से युगांतकारी अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जिससे 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। 3. कृतिवासा। शिवजी का यह नाम उनके गजचर्म धारण करने से जुड़ा है। स्कंद पुराण के अनुसार गजासुर नामक असुर ने भगवान शिव की भक्ति से उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अपना चर्म धारण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कृतिवासा कहलाए। 4. पंचवक्त्र। एक बार भगवान विष्णु के किशोर रूप को देखकर शिवजी ने सोचा कि यदि उनके भी अनेक मुख और नेत्र होते, तो वह इस रूप का अधिक आनंद ले सकते। तभी शिवजी पंचमुख हो गए और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र प्रकट हुए। इसी कारण उनका नाम पंचवक्त्र पड़ा। 5. शीतकंठ। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के दौरान शिवजी ने त्रिशूल चलाया, जो नारायण की छाती को भेदते हुए वापस शिवजी के पास आया। इससे शिवजी का गला नीला हो गया और वह शीतकंठ कहलाए। 6. खंड परशु।
दक्ष यज्ञ के समय भगवान शिव ने पशु के आकार के एक तिनके को अपने प्रभाव से खंडित कर दिया। तभी से वह खंड परशु कहलाए। 7. प्रमाथापति। भगवान शिव को प्रमाथापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके प्रमगण, जो 13,000 से अधिक हैं, सदैव उनकी सेवा में लगे रहते हैं। 8. गंगाधर। राजा भागीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे उनका नाम गंगाधर पड़ा। 9. महेश्वर। भगवान शिव वेदों के आदि में ओंकार रूप में विद्यमान है और देवताओं के प्रधान होने के कारण महेश्वर कहलाते हैं। 10. रुद्र। शिवजी को रुद्र कहा जाता है क्योंकि वो दुख और उसके कारणों का नाश करते हैं और संहार के समय क्रूर रूप धारण करते हैं। 11. विष्णु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में व्याप्त होने के कारण शिवजी को विष्णु भी कहा जाता है। 12. पितामह। इंद्र और अन्य देवताओं के पिता तथा ब्रह्मा जी के पूज्य होने के कारण वह पितामह कहलाते हैं। 13. संसार वैद्य। भगवान शिव सभी रोगों और व्याधियों के ज्ञाता हैं और अपनी दयालुता से प्राणियों को भवबंधन से मुक्त करते हैं, इसलिए वह संसार वैद्य कहलाते हैं। 14. सर्वज्ञ। भगवान शिव तीनों लोकों और तीनों काल की समस्त बातों को जानते हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। 15. परमात्मा। सभी जीवों की आत्मा होने और समस्त गुणों से युक्त होने के कारण वह परमात्मा कहलाते हैं। 16. कपाली। शिवजी ने ब्रह्मा जी के मस्तक को काटकर उसे धारण किया, जिससे उनका नाम कपाली पड़ा। इन 18 नामों के माध्यम से भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर यह विवरण आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और इसे अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो यज्ञ के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर मामा दीपचंद विलाप करने लगे। देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने अमर को पुनः जीवित कर दिया। अमर जब अपने नगर लौटा तो अपने जीवित वापस आने की सूचना पाकर व्यापारी और उसका परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि सोमवार के व्रत और कथा सुनने के फलस्वरूप उन्होंने अमर को लंबी आयु प्रदान की है। इससे व्यापारी का विश्वास और भक्ति और बढ़ गई। इस प्रकार सोमवार व्रत कथा से व्यापारी के जीवन में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री और पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होती हैं। कथा समाप्त। हर हर महादेव।